लेकिन इस हमले में एक शख्स है जिसकी तारीफ हो रही है, जो हमलावरों पर टूट पड़ा। देखिए, पीछे से आया और हमलावर को दबोच लिया है, उसका गला पकड़ लिया है, उससे बंदूक छीन ली है और उसे मजबूर कर दिया भागने के लिए। ये बहादुरी दिखाने वाले शख्स की सभी तारीफ कर रहे हैं, नेतन्याहू भी तारीफ कर रहे हैं। दुनिया के हर मुल्क में इस शख्स की तारीफ हो रही है जिसने आतंकी को दबोच लिया था। अब देखिए, ये करने वाला शख्स था कौन? वो आज बिस्तर पर है, घायल है। इसका नाम है अहमद, ऑस्ट्रेलिया का ही नागरिक है। अहमद अल अहमद नाम है, जो अस्पताल में है। इसको भी गोली लगी है, बुरी तरह से घायल है। आइए आपको बताऊं अहमद कौन है और दुनिया के बड़े बड़े नेता क्या कह रहे हैं उसके बाद। इसे सिडनी का हीरो कहा जा रहा है। जब ऑस्ट्रेलिया के बोनी बीच पर 2 आतंकी जल्लाद बनकर गोलियां बरसा रहे थे, तब हीरो बनकर एक शख्स आया जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है। लोग उनकी बहादुरी की खूब तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए हमलावर के ऊपर टूट पड़ा। पहले तो हमलावर को दबोच लिया, फिर उसकी बंदूक छीन ली और कई लोगों को मरने से बचा लिया। हमलावर से बंदूक छीनने वाले की कई नेताओं ने भी तारीफ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वो वाकई एक बहादुर इंसान है जिन्होंने एक शूटर पर हमला किया और कई जिंदगियां बचाई हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तारीफ करते हुए कहा, एक बहादुर ने कई बेगुनाह यहूदियों की जान बचाई। वो एक मुस्लिम बहादुर आदमी है जिसे मैं सलाम करता हूं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने कहा ये एक हीरो है, उन्होंने खतरा मोल लेकर बड़ी बहादुरी से कई जानें बचाई हैं। हमलावर से भिड़े हीरो का नाम अहमद अल अहमद है, जो सिडनी के सदरलैंड शहर में फलों की दुकान लगाता है। यानी एक फल बेचने वाला फरिश्ता तो दूसरा कातिल निकला, जो गोलियां चला रहे थे वो भी फल बेचते थे। अहमद अल अहमद की उम्र 43 साल है, उनके 2 बच्चे हैं। दावा है अहमद ने इससे पहले कभी भी बंदूक नहीं चलाई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमलावर से बंदूक छीनकर चलाई। हालांकि इस दौरान उन्हें बाह और हथेली के पास 2 गोलियां लगी। अहमद के चचेरे भाई ने बताया कि वो अस्पताल में भर्ती हैं और इसी बीच दावा है कि अहमद के लिए लोग पैसा जुटा रहे हैं। 2 कैंपेन में ही करीब 10 करोड़ रुपए लोगों ने अहमद को डोनेट कर दिए, दान कर दिए। नेतन्याहू चुप नहीं बैठेंगे। आपको याद होगा, गाजा में घुस कर चुन कर, चाहे वो गुफाएं, सुरंग हो, कहीं भी छुपे हो हमास के आतंकी, चुनकर नेतन्याहू की सेना ने ढेर कर दिया। उनकी खुफिया एजेंसी एक्टिव हो जाती है और उसके बाद कौन कहां छिपा है सारी जानकारी उनके पास होती है। और मोसाद की यही काबिलियत और खासियत है। इससे पहले जितने भी हमले हुए हैं यहूदियों पर, इजरायली नागरिकों पर, मोसाद ने किसी को नहीं बख्शा है। इतिहास यही कहता है। मोसाद कैसे काम करता है मैं आपको बताऊं। इस तस्वीर को देखिएगा, सब पर नजर होती है नेतन्याहू की। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार कहा था, अगर आपको याद हो, हम अपने दुश्मनों के साथ जो करेंगे वो पीढ़ियों तक गूंजेगा। इसका मतलब है इजराइल कभी अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं है। यह तस्वीर याद है आपको। हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायलियों पर हमला किया तो नेतन्याहू ने 2 साल में गाजा को तबाह कर दिया। गाजा के आतंकी गुट हमास का पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया। हमास के 2 मुखिया और कई टॉप कमांडर को मार गिराया। यह अगली तस्वीर भी आपको याद है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। लेबनान में पेजर ब्लास्ट कर हिजबुल्लाह के 42 लोग मार दिए गए। यह तस्वीर देखिए ध्यान से। यह भी मोसाद ने क्या किया था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऐसे ही एक ऑपरेशन किया जब 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट ने इजरायली टीम के 9 लोगों की अगवा करके हत्या कर दी थी। ओलंपिक के लिए गए थे, जिसका बदला मोसाद ने लिया और हमलावरों को ढूंढ कर मारा। इसी तरह मोसाद का एक और एक्शन, नाजी जर्मनी ने करीब 60 लाख यहूदियों का कत्ल कर दिया था। यहूदियों के जरसंहार में एक अफसर की बहुत बड़ी भूमिका थी, वो है अफसर 1960 में नाजी अफसर एडोल्फ आइचमैन को मोसाद ने दबोचा, इसको खींच कर लाए, अर्जेंटीना से किडनैप कर इजराइल लाए और यहां बाकायदा कोर्ट में इसे सजाए मौत दी गई। एक और ये तस्वीर, 1976 में फिलिस्तीन के गुट ने पेरिस जा रहे प्लेन को हाईजैक कर लिया और उसके बाद युगांडा ले गए। इस प्लेन में 100 इजरायली और यहूदियों को बंधक बना लिया था। तब मोसाद की जानकारी पर सेना ने ऑपरेशन चलाकर रिहा किया, लेकिन इस दौरान नेतन्याहू के कमांडर भाई की जान चली गई थी, लेकिन सारे नागरिकों को छुड़वाया था।